हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अ क्वांटम मैकेनिक्स। एंड क्वांटम मैकेनिक्स में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कि जो हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अगर इलेक्ट्रॉन को अगर किसी भी स्लिट पे, जैसे हमारे पास में सिंगल स्लिट है, डबल स्लिट है, उस पर डालते हैं, या फिर एक्सरे स्कैटरिंग जो होती है क्वांटम इफेक्ट से, उससे जो हमारे पास में अनसर्टेनिटी आती है, उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ से करते हैं कि किस प्रकार पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हमको मिलती है। तो जब बात करते हैं कि हमारे पास में अनसर्टेनिटी कैसे मिलती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे गामा रे एंड एक्स रे एंड गामा रे माइक्रोस्कोपिक से हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार ये होता है। तो सपोज वी वांट टू लोकेट अ पोजीशन, वी वांट टू लाइक कैलकुलेट, नॉट लोकेट, तो उसके लिए बात करना है हमको। यहाँ पे वी वांट टू कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करना हमको पोजीशन ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हमको पोजीशन फाइंड करना, और वो है किसके, गामा रे या एक्स रे के थ्रू हमको फाइंड करना, और वो हम इसके माइक्रोस्कोपी जो एक्सपेरिमेंट है उससे फाइंड करेंगे। तो बात करते हैं द apparatus ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेक एन एंगल लाइक 2 अल्फा ऑन द इलेक्ट्रॉन। हम सबसे पहले एक काम करता है, इसके डायग्राम को समझते हैं, फिर हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार इसका जो आपको लैंग्वेज लिखना है वो बात करते हैं। ये जो है यहाँ पे, इसको हम कह देंगे एक्सरे माइक्रोस्कोपिक। ये क्या हो जाएगा, एक्सरे माइक्रोस्कोप हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, देखो, एक्सरे या गामा रे कह सकते हैं। आप यहां से एक्सरे डाली आपने, या आप गामा रे भी कह सकते हैं, भाई गामा रे यहां से आई। तो क्या होगा, जिस लाइक इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करता हूं, तो जैसे एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू थी, या और मोमेंटम जो था वो इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी था। ओके, इस प्रकार हमारे पास में इसका मोमेंटम था, और न्यू इसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, ये इनिशियली पोजीशन में बात हो रही है। तो अब जब इसको यहाँ पे डाला गया, तो यहां से क्या होता है कि बाय कॉम्पटन इफेक्ट इसमें रिकॉइल इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो कि एंगल थीटा बनाता है ओरिजेंटल के साथ में। ये जो एंगल बनाता है उसको फाई एंगल कहते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है वो 2 अल्फा एंगल है। कितना है ये, 2 अल्फा, मतलब ये वाला एक एंगल अल्फा होगा। और एक्सरे माइक्रोस्कोप से जब उसको देखते हैं तो यहां पे उसका इमेज बनता है ना, इमेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इमेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का इमेज बनता है। अब जब बात करते हैं तो ये स्कैटर्ड होता है ना, यहाँ पे स्कैटर्ड हो गया। यहाँ पे तो स्कैटर्ड की बात अगर करते हैं, तो स्कैटर्ड रे जो बनती है बाय द कॉम्पटन इफेक्ट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी बात करता हूं, म्यू डैश हो जाएगा, तो लैम्डा डैश हो जाएगा, वेवलेंथ लैम्डा डैश हो जाएगी। यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे पी के बारे में, तो पी इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश अपॉन सी हो जाएगा। और एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी ई डैश इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे मोमेंटम जो होगा वो पीई हो जाएगा। इस प्रकार हम मोमेंटम फाइंड करते हैं। अब देखो, जब हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप से इसको देख रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, है ना, एक बहुत सारी ग्रेटिंग लगी होती है ना। ग्रेटिंग की बात ग्रेटिंग, तो ग्रेटिंग में क्या होता है कि बहुत सारी स्लिट्स होती है ना। वहां पे क्या लगा होता है, ग्रेटिंग होता है, और उसके थ्रू हम इसको देखते हैं, और वो हमको यहाँ पे फाइंड करना था। तो उसका रिजॉल्विंग पावर है ना, माइक्रोस्कोप में जो जिससे हम देखते हैं, उसका उसका रिजॉल्विंग पावर को हमको समझना है। तो हम कैसे देखते हैं, आप देखो यहाँ पे, जब उसके रिजॉल्विंग पावर की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो कैसे मिलता है, ये है ना, यहाँ से इसका रिजॉल्विंग पावर का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो वो ऐसा मिलता है आपको। यहाँ पे एक रिजॉल्विंग पावर यहाँ से मिलती है। ये रिजॉल्विंग पावर का पोजीशन के साथ में ऐसा कह सकता हूँ ग्राफ है। ये डेल एक्स होता है यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये डेल एक्स हो गया, इसकी इसकी विड्थ हो गई। यहाँ पे आपको इमेज मिलता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, एक स्फेरिकल शेप में। तो देखें आप, यहाँ पे पूरा लिख रखा है मैंने, द apparatus ऑफ माइक्रोस्कोप मेक एन एंगल 2 अल्फा विथ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुआ, उसके साथ में 2 अल्फा एंगल बना रहा, मतलब ये वाला एक एंगल जो होगा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इसके साथ में 2 अल्फा बना रहा, मतलब एक जो है वो ये अल्फा हो जाएगा, और ये वाला भी इक्वल होता है दोनों, ये भी अल्फा हो जाएगा। देन electron will be visible only when scattered ray entered with the 2 alpha angle। जब 2 alpha angle से ही उसमें एंटर्ड करेगा, उससे स्कैटर्ड होगा, तभी आपको इलेक्ट्रॉन विजिबल होगा। द रे विल बी स्कैटर्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कॉम्पटन स्कैटरिंग। ये कॉम्पटन जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है, इसका वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी जरूर देखें। इसमें क्या होता है कि वेव जो होता है उसका किसी मतलब
कोलाइड होता है, कोलाइड उस कोलिजन के कारण यहाँ पे क्या होता है, लाइक इसका स्कैटरिंग होता है। और जो कोलिजन में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर निकलेगा, उसको हम कहते हैं रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लेट अस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेट अस फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रे, स्कैटर्ड रे के लिए म्यू डैश लैम्डा डैश हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। लेट फाई बी द एंगल, फाई इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ये फाई एंगल ऑफ स्कैटरिंग हो जाएगा, एंड थीटा द इलेक्ट्रॉन ना एंगल ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, जो कि बाहर निकलेगा, इसको कॉम्पटन रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसका ये एंगल हो जाएगा। So the image of electron will be image of electron will be recorded in the, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इसको रिकॉर्ड किया जाता है by the interference of the spectrum, जो है ना यहाँ पे डिस्क पे, उस डिस्क स्फेरिकल सॉरी हाँ स्पेक्ट्रम जो बनता है वो एक डिस्क पे बनता है, डिस्क शेप में होता है, और वो यहाँ पे ना पूरा इमेज जो बनता है वो डिस्क शेप में बनता है। ठीक है, वो उसके इंटरफेरेंस के कारण होता है, इसलिए ऐसा होता है। अब देखो मान लेते हैं कि भाई ये जो डिस्क है उसका डायमीटर जो है वो डेल एक्स है, अभी हमने ऊपर समझा डायमीटर इसका डेल एक्स है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करना है। अब हम बात करते हैं इसकी अनसर्टेनिटी के बारे में। तो जब हम इसकी अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, हमको प्रूव करना है अनसर्टेनिटी को। तो इसमें अगर मैं रिजॉल्विंग पावर की बात करता हूं, द रिजॉल्विंग पावर जो होता है हमेशा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डैश टू साइन अल्फा। साइन अल्फा, अल्फा जो है स्कैटरिंग एंगल है, 2 अल्फा का आधा अल्फा हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं लाइक इसकी बात करता हूं, लैम्डा डैश अपॉन ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा, और ये जो वैल्यू है रिजॉल्विंग पावर की, ठीक है, रिजॉल्विंग जो पावर होता है वो हमने यहाँ पे लिया डेल एक्स बाई टू। ठीक है, डायमीटर जो है उसका डेल एक्स है, रेडियस जो होगा वो डेल एक्स बाई टू हो जाएगा। तो यहां से हमको पोजीशन मिल जाएगा, ये पोजीशन यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पोजीशन आपको मिल गया लैम्डा डैश अपॉन साइन अल्फा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। एक हमको पोजीशन कैलकुलेट करना, एक हमको मोमेंटम कैलकुलेट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल मिल जाएगा। अब बात करते हैं बाय द कॉम्पटन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, यहां से एच न्यू बाई सी का ना, एच न्यू बाई सी का यहां से मोमेंटम का रे को पास किया गया, तो क्या होता है कि एक तो यहाँ पे ये ऐसा हो गया भाई, ये वाला एंगल और स्कैटरिंग एंगल जो है वो कितना है, 2 अल्फा है, तो ये एक एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये हो जाएगा स्कैटरिंग के लिए, तो ये हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी डैश, सॉरी सी डैश में सी होता, सॉरी। और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे मिलेगा जो कि इस हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, इसके लिए ये हो जाएगा पीई, या पी कह देंगे, इन जनरल पी कह सकते हैं उसको। तो अब आपको क्या करना है, कॉम्पटन इफेक्ट फाइंड करना है। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो बाय द लॉ ऑफ, यहां पे लिखेंगे बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हो रहा है उसके लिए बात करते हैं भाई ना, स्कैटरिंग के पहले कॉलिजन जो यहां पे हो रहा है उससे पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम हमेशा इक्वल होगा, ये होता है कंजर्वेशन लॉ अलोंग एक्स डायरेक्शन। हम यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वो लॉ जब लगाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो डेल सॉरी एच न्यू बाई सी यानी पहले का, वो क्या है एच न्यू बाई सी, वो किसके इक्वल है, एच न्यू बाई सी जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। यानी कि यहां पे अगर मैं इसका कंपोनेंट लेता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यार ये वाला एंगल फाई एंगल है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश बाई सी कॉस ऑफ फाई। ठीक है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पे लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा, सॉरी पी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई प्लस क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा हो जाएगा। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से एच, ओके न्यू को हम लिख देंगे सी बाई लेमडा, तो यार ये क्या होता है, न्यू तो सी बाई लेमडा होता है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा एच, इसमें भी हम क्या लिखेंगे भाई, न्यू जो होता है वो सी बाई लेमडा होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा यार, सी बाई लेमडा डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो क्या है, लेमडा डैश है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो लेमडा सॉरी न्यू है, ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस फाई प्लस क्या हो जाएगा, पी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं यहाँ से पी का, तो डेल पी निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच बाई लेमडा, यहाँ से आ जाएगा एच बाई लेमडा डैश कॉस फाई प्लस क्या हो जाएगा, ये पी कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। हमको पी कैलकुलेट करना है, पी को यहाँ से फ्री करेंगे, तो ये हो जाएगा पी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एच
अपॉन लेमडा माइनस ये हो जाएगा h अपॉन लेमडा डैश कॉस ऑफ फाई। अब हम बात करते हैं साइन जो यहाँ पे ये फाई एंगल है इसके बारे में। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये वाला जो इसका एंगल है नॉर्मल के साथ में, ये पूरा एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है मतलब अल्फा प्लस फाई, फाई जो है वो कितना है 90 डिग्री। इट मींस फाई एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा हमको नोन है क्योंकि हमको गिवन है अल्फा। तो यहां से इसको क्या करेंगे, जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा पी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा माइनस एच अपॉन लेमडा डैश, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा बिकॉज ऑफ दैट फाई इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो यहां से हमको फॉर्मूला मिलेगा, लाइक ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। तो ये हो जाएगा एच लेमडा माइनस एच अपॉन लेमडा डैश, ये हो जाएगा साइन अल्फा। इस प्रकार हमने क्या किया, इसको वैल्यू फाइंड, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको तो डेल डेल फाइंड करना है, डेल पी एक्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे डेल पी एक्स को फाइंड करेंगे। तो जब यहाँ से ऐसा बात किया जाता है तो हेयर द कॉम्पटन में लाइक इसमें जो कॉम्पटन में एच अपॉन लेमडा डैश है ना, एच अपॉन लेमडा डैश साइन अल्फा जो होता है, इट रिप्रेजेंट द मोमेंटम इन इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है ना। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये वाला टर्म, इसका ये कंपोनेंट है, इसको शो करता है डेल है ना, ये वाला ना अकॉर्डिंग टू है ना, इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन, अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन। हमको तो यही चाहिए था। इट मींस डेल पी एक्स जो मिलेगा आपको वो क्या हो जाएगा एच अपॉन लेमडा डैश साइन अल्फा। तो हमारे पास में डेल एक्स भी है। ओके, ये क्या है, डेल एक्स मिल गया, डेल पी मिल गया। अब इससे हम बिल्कुल इजीली यहाँ पे अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं। इट मींस दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सो ये क्या हो जाएगा, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा डेल एक्स डेल पी एक्स इज इक्वल टू, उसका वैल्यू हमारे पास में आ रहा लेमडा अपॉन साइन अल्फा इंटू एच अपॉन लेमडा डैश साइन अल्फा। तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, लेमडा डैश से लेमडा डैश कैंसिल। सो डेल एक्स डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन एच क्रॉस हो जाएगा भाई, इक्वल टू एच है, हम 2 पाएगा ना, एच अपॉन 2 पाई करते हैं तो यार वो एच क्रॉस के इक्वल हो जाता है। इस प्रकार हम इसकी अनसर्टेनिटी को यहाँ पे फाइंड करते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। इसमें हमको क्या करना होता है, जनरली हमको अनसर्टेनिटी जो है वो प्रूफ करना होता है। तो इस प्रकार हम इसमें प्रूफ कर देते हैं। इन जनरल की बात करते हैं तो ये हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, हमको बस एक बार सिर्फ यहां तक पहुंचना होता है। अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन ये जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन द पोजीशन है ना, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है अलोंग एक्स डायरेक्शन। सो आई होप आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार एक्स रे या गामा रे के थ्रू यहाँ पे इसका लाइक जो अनसर्टेनिटी होती है वो फाइंड की जाती है कि पोजीशन और जो मोमेंटम होता है उसको साइमल्टेनियसली अगर आप फाइंड करोगे तो उसमें जो अनसर्टेनिटी जो होती है वो एच क्रॉस से लाइक एच क्रॉस से ग्रेटर देन होगी। सो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।